हाँ जी, आ गया बाबू, आ गया। बाबू पेंशन माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबू बुजुर्ग हो गया, देखो। ये उस्मान तो हमारे हाथों में बड़ा हो गया था यार। सही कह रहा था। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। आपको नासियत अब आप बंद करें जी, ये बाबू पूरा किस्सा सुनाएगा। अच्छा तू बस स्टार्ट हो गया, किस्सा ना शुरू करेगा। ना कैसा तू शुरू कर सी मन ना ना जब दे वो शुरू की है जब होता है बयानों में ना ना दिल तो सही है। हाँ फिर ये बयान वैसे ही करूंगा ना मैं, शुरू करके मैं यहाँ से फिर आस्ते आस्ते उठ के वहां चला जाऊंगा, तू पीछे बताता रही। हम कितने साल पहले मिले? 14 साल हो गए, तकरीबन 14-15 साल हो गए। 14-15 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ मौजूद हैं बाबू खान। आज हम मिल रहे हैं 15 साल बाद। 15 साल पहले हम लोग इकट्ठे काम करते थे, तो आज बाबू से हम कुछ किस्से सुनते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। तो बाबू पहले तो ये बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक। आपकी भी दाढ़ी सफेद हो गई है, मेरी दाढ़ी भी सफेद हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं यूनिवर्सिटी का मेरा लास्ट सेमेस्टर था तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद हम लोग इकट्ठे हमने काम किया, तो आज 15 साल के बाद हमारी दोबारा मुलाकात हो रही है। तो बाबू से जानते हैं इस 15 साल में बाबू कहाँ गायब थे, क्या हुआ? सर बात यह है कि उस्मान के साथ मैंने तकरीबन 15 साल गुजारे, और हम लोगों ने काम शुरू किया था पोल्ट्री का शुरू से। वो पोल्ट्री में हमारी बहुत ज़्यादा कामयाबी थी। हमने बहुत चूज़ा डाला तकरीबन लाखों के हिसाब से। अच्छा, उस टाइम में हमारी बहुत अच्छी यादें, बहुत ज्यादा हमने एडवेंचर भी किए हैं, काम भी हमने किए, रात दिन हम लोग बहुत सारे काम करते रहे। तो बाबू किस्से तो बहुत ज्यादा है हमारे, कौन कौन सा किस्सा याद करें हम? किस्से तो बहुत ज़्यादा हैं, हम लोगों ने बहुत काम स्टार्ट किए हैं। और दस ना बाबू, और मेरे सब शब भी पकड़ दे रहे हैं। ना ना कम था ऐसा हर एक की था ना। मुर्गियां भी रहीन, बच्चे भी रहें, हाँ। बच्चे ने फार्म भी बढ़ाया है। एक दफा क्या हुआ कि ये सांप वाला किस्सा करिए, चल सांप वाला जो सब पकड़े से इंडिया से। शाम दा किस्सा ये इस तरह है जी कि वो था जड़ा शेड आसा ना, उस शेड नाल पानी आसा ना, बगदा सा पानी सारा, उस पे जो सांप मुझांदे सी शेड अंदर अंदर चूजियां भी आवे ना, तो फिर असी उन्होंने पकड़ा बोतल भी। तो फिर उस्मान आवे ये चेक करे, वो जालमो एक ही कर दो तुसी भाई, तुसी ये सब पकड़ दे था, ये तो जहरीला शे। असा है कोई मसला नहीं, 10-15 सप आसा जमा की दिन नाल मण नाल एक निंड आसा नजीर ना आसा, वो मुझ माहिर आसा सपर, वो पकड़ पकड़ के जमा करे। उस्मान आहे यार ये जालमो तुसी था कुकड़ रखती हो ना सांप रखते हो। इन्होंने ना 15 सांप इकट्ठे कर लिए थे पकड़ पकड़ के। अब किस्सा यूं हुआ, 2 दिन में नहीं गया इनके पास, मुझे फोन पे बात हुई, कहते जी मैं तो अभी इधर आया हूँ, जरा सांप पकड़ रहा है। यार ये क्या लगा वो सांप पकड़ रहा है। खैर 2 दिन बाद मैं वहां पे गया, मैंने इसे बोला कि यार आया, मैं कहा यार ये तो सांप वाला क्या सीन है, मुझे बताना। कहते जी बस सांप पकड़ता है। मैं बोला करते क्या हो? कहते जी पकड़ के हम बोतल में बंद करते हैं। तो मैं उसमें से क्या कहते मारने की बजाय, क्योंकि आते हैं हमारे पास जान को खतरा है, तो हम पकड़ के ना उनको बोतल में बंद करते हैं। मैं क्या फायदा क्या करने का, खैर रखते किधर हो? मैं चारपाई पे बैठा हुआ था, तो मुझे कहता जी आप टांगे उठाएं जरा। तो जिस चारपाई पे मैं बैठा हुआ था उसके नीचे इन्होंने 15 सांप रखे हुए थे, बोतलों के बंद करके। जो पेप्सी की बोतलें नहीं होती 1.5 लीटर की, 2 लीटर की, इसके अंदर इन्होंने वो सांपों को बंद करते थे। अच्छा, एक किस्सा हो गया। दूसरा किस्सा उस तब सुनाना नजीरा वाला, वो बकरी तो दूध ची पींदा सा। बकरी ना सी हाँ। मांझा सी ना ना जड़ा बने तो तला चाड़िया, ते तला जड़ा सब जी थण चिला थणा नाल मुंह लाया दा सा। वो तो हाँ बकरी ऐसी बिल्कुल। इस तरह हुआ। हाँ तू सुना दे, मैं सुनाना। तू सुना, बड़े को ज्यादा भूल गए ना, काफी टाइम गुजर गया ना। अच्छा, इस तरह हुआ ना, एक दफा मैं और बाबू बैठे हुए थे, तो वहां पे ना खेत होते हैं, खेत धड़म हमें गिरने की आवाज आई। तो हम लोग बाहर गए, हमने कहा पता नहीं, देखा क्या हुआ। हम लोग बाहर जाके देखे एक बच्चे ने बकरी को पकड़ा हुआ था, नीचे उसके थनों के साथ मुंह लगाया हुआ था, दूध पी रहा था। तो हम गए, हमने जाके उसको बोला, खैर मुझे समझ तो आ गई कि भाई इसको दूध शूध नहीं मिल रहा, घर से कोई मसला होगा। जाके हमने उससे पूछा तो पता चला कि उसकी जो भाभी थी, माँ फोत हो गई थी, तो उसकी भाभी क्या करती थी, उसको दूध वगैरह नहीं देती थी, उसको ज्यादती करती थी। फिर हमने क्या किया, उस लड़कों को हमने अपने पास रख लिया, फिर वो हमारे पास था। खैर वो अपनी भाभी के बड़े खिलाफ था। अब एंड पे किस्सा शॉर्ट करते, उसने एंड पे पता है कैसे बदला लिया, उसने अपनी भाभी को बेच दिया, उसके पैसे ले बिल्कुल यही बात उसने उसको सेल कर दिया, सेल कर उसने इस तरह उससे फिर बदला लिया। फिर उसको सेल करने के बाद आके अपने भाई को क्या कहता है कि भाई आपकी बेगम किसी के साथ भाग गई, इधर क्या कर रहे हो? 5,000 रुपए लिए, उसने अपनी भाभी सेल कर दी।
5,000 में, बिल्कुल ये बात उस्मान का बिल्कुल सही है। फिर वो जिर गए, लगे रहे। फिर सारा उसके जो बड़े भाई का नाम था वो हमने डाकू रखा हुआ था। वो क्या करता था, छोटे मोटे डाके मारता था ना हमारे। ज्यादा करके मुर्गियां भी चोरी करके बोरियों में डाल के हमारे शर्ट से ले जाता था घर। एक दफा उनके घर में हम गए ना, 15 मुर्गियां घूम रही है। वो जालिम, तुमने इधर फार्म बनाए। वो डाकू क्या करता था, डाकू जिधर उसको मौका मिले डाके डालता था। फिर केसेस होते थे। उसने हमारे साथ, खैर उसने भी हमारे साथ बड़ा अच्छा काम किया। इसके अलावा एंडी, एक दफा क्या हुआ, एक बीमारी होती है मुर्गियों की, एंडी उसको बोलते हैं। जिस तरह हमारा कोविड नहीं है, कोरोना, इस तरह एंडी का इलाज कोई नहीं। वो जब आपके शेड पे आए, वो पूरा मुर्गियां आपकी मार देती है, आपको लॉस हो जाता है। अब सीन ये हुआ कि एंडी आ गई। अब सोच में पड़ गया, यार एंडी का क्या हाल करेंगे, तो सुबह तक सारे मर जाएंगे। किसी ने बोला जहर को जहर मारता है, तो आप ऐसा करो, इसको सांप पिलाओ। मैं बोला चलो यार सांप भी पिला के देख लेते हैं। तो लड़कों को भेजा, वहां से जाके सांप शाम पकड़े, वापस लाए, फिर उसको बॉईल किया, फिर उनके जो पानी का ड्रम है उसमें डाला। तो जैसे ही मुर्गियों ने पानी पिया ना, उन्होंने मरना था, जल्दी मार गई। वो पहले मार गई थी। तो ये किस्सा भी था। इसके अलावा रोडों पे भी कई दफा हुआ हमारे साथ, गाड़ियों में भी सोए बड़े बड़े। अच्छा, आप लोग ये चूजी कहाँ से लाते थे? चूजे हमारे उधर कपनी से आते थे डायरेक्ट। पिंडी से, उस्मान रावलपिंडी में, लाहौर में मुख्तलिफ कंपनी है ना, मुख्तलिफ उसमें कंपनी होता था। ऑर्डर होता था। जदीद चिक्स है, इसके हाँ। अलावा हाईटेक है, एसबी है, हाँ, मुख्तलिफ है। बहुत सारी कंपनीज होती थी, अभी भी हैं। तो हाँ। वहां से ये चूजा सारा डे ओल्ड। अच्छा, एक दफा व्यापारी ने इनके साथ धोखा किए। इनको दिए लेयर मुर्गी, चूजा लेयर दिए। ब्रीडर होता है ना, और ब्रीडर के वो लेयर मुर्गी दे दिया। सीन ये हुआ, एक दफा ये बाबू भी था। चूजे एक बंदे ने कॉल की तो उसने कहा जी चूजा मैं बहुत सस्ता दे रहा हूँ। मैंने मार्केट चेक की, मार्केट तो उसकी तेज थी, मार्केट सस्ता चूजा। तो उसने बोला जी पैसे मुझे सुबह कैश देने। मैं कहा चलो कैश दे। आया है चूजा, उतार के वो गया, कैश पैसे अपने लेके चला गया। बाद में 8-10 दिन बाद पता चला ये तो लेयर, मुझे वो मुर्गी है कि जो ब्रीडर मुर्गी नहीं होती, जो हम ब्रीड करते हैं, उसके अंदर जो मुर्गा होता है, ये वो होता था। मतलब वैसे तो ब्रॉयलर मुर्गी होती है जो 1.5 महीने में तैयार होती है, ये मुर्गी 6 माह में तैयार होती है। उसने हमसे फ्रॉड किया। खैर हमने क्या किया, उसको तरीके से दोबारा लालच दे के बुला लिया। वो बाबा जी से था। बाबा जी को हम शेड पे ले गए। शेड पे तो उधर पहले तो बाबा जी ने जैसी शेड पे गया, बाबा जी को कहानी समझ आ गई। उसने असला वगैरह देखा तो उसने बोला भाई ये तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बाबा जी ना वहां बेहोश हो गए। बाबा जी की जाग निकली, हम समझे बाबा मार गए। जब बाबा मार गया, टेंशन आ गई, यार ये तो हमसे बंदा मार गया, ये परेशानी बन गई। फिर अल्लाह ने किया, बाबे को हमने चेक किया। हमने कहा यार कोई डॉक्टर बुलाते हैं, तसल्ली तो कर लें, वैसे तो मार गया। बाबे के मुंह से जाग शाग निकली। थोड़ी देर बाद होश में आ गया। वो बाबे को मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ था। बाबे को हमने उठाया, हमने बोला बाबा जी तुझे क्या हुआ जी, आप मुझे इधर मार रहे हो, ये वो। मैंने कहा बाबा जी आपको हम लोग मार नहीं थे, वैसे आपको इधर लेके आए हैं। कहते नहीं मुझे मार रहे हो। फिर बाबे को हमने खाना शाना खिलाया, तसल्लियां दी। मुड़ के मैंने उसे गाड़ी में डाला। तो अब पूरे रास्ते दिल में आया तो कुर्सी पड़ रहा हूँ, साथ साथ उसके हाथ रगड़ रहा हूँ, साथ साथ गाड़ी भी चला रहा हूँ। अड्डे पे आके जेब से मैंने उसे टिकट भी करा के दिया। उसने 5-6 हजार रुपये मैंने उसकी जेब में खर्चा भी डाला। मैं कहा ये बाबा जी पकड़ और तू हमारी जान छूट। जो पैसे थे नुकसान वो भी गया, उल्टा उसको मैंने किराया भी दिया, उल्टा उसकी जेब में भी पैसे डाले। अच्छा, बाबू जब कराची में थे तो कराची में क्या काम करते हैं? राजू आइसक्रीम का किस्सा करना है। कराची में मैंने तकरीबन 15 साल गुजारे, और आइसक्रीम का काम उस जमाने में मेरी 2500 रुपये तनख्वाह। हाँ, 15 साल एक आदमी के साथ मैंने काम किए, वो भी मेमन था। अच्छा हाँ, आइसक्रीम का काम 2500 रुपये। अच्छा बाबू, आप बात काट रहे हो, आपकी उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन मेरी है 42-43। छोटा सा था ना जब गया था। हाँ, कराची जब गया था बहुत छोटा गया छोटा था। सा था, इसकी तो दाढ़ी हाँ। मूंछ भी नहीं थी ना। 10-15 साल गाँव में भी रहे होंगे? नहीं, गांव में कम रहे, गाँव में बहुत कम। हाँ। 4 साल तो रहे होंगे? ज्यादा से ज्यादा करके 2-3 साल 2-3 साल घर हाँ। में रहे, बाकी जो है ये परदेश परदेश में गुजारा। सख्ती। आइसक्रीम का काम इसने किया है। राजू इसको आइसक्रीम बनाने आती है, इसको और आइसक्रीम गेस्ट का हाउस पूछो का ना काम सारा। कर रहे हैं। ये आजकल गेस्ट हाउस का काम कर रहे हैं, बहुत माशाल्लाह माहिर है गेस्ट हाउस के काम में। इनको आते ही कस्टमर का पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी के कस्टमर है। तो इसका तजुर्बा बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि पोल्ट्री में भी इसका तजुर्बा है, आइसक्रीम में इसका तजुर्बा है, और गेस्ट हाउस में भी इसका और तजुर्बा है। अभी फिर पूरा जो है ना, संभाल रही है। वो अभी जो उसके बाद पोल्ट्री के बाद फिर हम लोगों ने मंडी का काम शुरू मंडी किया। का काम 10 साल हाँ। में किया है। मंडी के काम नहीं, मंडी में 10 साल नहीं लगाए, उधर 2-3 साल ही था, 2-3 साल ही अच्छा, लगाए। मंडी से हाँ, मंडी सब्जी का मंडी। याद आ गया। हाँ, मंडी में हमारे साथ एक पार्टनर होता था, अफगानी पार्टनर था।
उसको हमने रखा था, वो काम अच्छा करता था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारी थी, काम वो करता था। हाँ अब सीन ये हुआ ना, अक्सर लड़कों को तंग करता था। तो एक दिन लड़कों ने मुझे शिकायत की, मैंने उसको समझाया कि यार लड़कों को आप ना तंग करो। फिर वो ना अक्सर गालियां देता था। तो लड़कों ने कहा जी हम गाली तो बर्दाश्त कर नहीं सकते, कौन माँ बहन की गाली बर्दाश्त करता है। इनको मैंने समझाया, उसको मैंने समझाया, फिर इनको समझाया गुजारा करो। एक दिन ना रमजान का दिन था, मैं तंग हो गया। मैं तंग हुआ तो मैंने इन लड़के मेरे पास आए जी ये गाली दे रहे हैं। मैं कहा यार ऐसा करो, अब गाली दे हल्की सी इसको लगा दो, पर जब मैं ना हूं तब आपने इसको लगानी है, जब मैं हूंगा तब आपने नहीं लगानी। मैं बाद में आके आपका मसला हल कर दूंगा। थोड़ा सबक सिखाना था, हमारा मकसद था। और खैर थोड़ी देर गुजरी, मैं उधर ही खड़ा था, मैं देख रहा हूँ बाबू ने थोड़ी पकड़ी, उसके सर पे मारने लगा। मैंने जाके ना उसका हाथ बाबू का पकड़ लिया। मैं कहा तू क्या कर रहा है? कहते जी आपने जो बोला था इसको मारना है। तो ये और तरीके से- उस्मान भाई जो है ना, बाबू जो है ना सच्चा बंदा है। उस्मान भाई का कोटे से 10 व्हीलर गाड़ी भी आती थी, सेब की, अंगूर भी आता था अफगानिस्तान से, गर्मा भी- और गर्मा भी आता था, और कंधार, अफगानिस्तान कंधार से अनार, ये भी उधर से उस्मान भाई का आता था, और सरगोदा से माल्टा किनू, ये भी बहुत ये काम भी आता था। आम भी बड़ा हमने मंगवाया। हाँ, और कराची से, सिंध से, और आम हर किस्म का लंबे लंबे। ये भी आता था उस्मान का। लेकिन उस्मान ने बहुत बड़ा काम किया। और पाक अफगान कमीशन मानसरा, अच्छा कभी कोई जुगाड़ लगाया हो? जुगाड़ 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 ये था जी कि बाबू था, बाबू को हमने कुक भी बनाया है। क्यों बाबू? बिल्कुल बाबू को हमने कुक बनाया, हालांकि बाबू को कुकिंग नहीं आती थी, फिर नहीं। भी ये 25-30 बंदों के लिए खाना बना लेता था। अब तो खैर माशाल्लाह काफी सीख गया। एक जुम्मदीन होता था, हाँ, जुमतीन व्यापारी को इसने बहुत, यानी उसके खिलाफ जो था ना मंडी में, बहुत पुराना व्यापारी था, उसको भी बिठा के रख दिया था उस्मान ने। वो इसका जब सैब की गाड़ी आती थी, इसने बोले बेचो भाई, बोली करो। उसी टाइम जुमदीन आता था, यार हमारा माल ही नहीं बिकता, उस्मान का माल बिक जाता है, क्या वजह है, पता नहीं क्या किस रेट में देते। इसने बोला यार नुकसान हो जो भी हो, लेकिन हमारी कामयाबी है, हम थोड़ा आगे चले। सामान हम बेचते थे, हमने खाली करनी होती थी ना, हाँ। जो है पीछे और सामान आता यानी पीछे से दूसरा गाड़ी आगे, जगह जो था उसको खाली रखना था। था। एक दफा क्या हुआ कि 5,000 पेटी आम की आ गई। उस्मान ने भी हमारे साथ मदद किया उतारने में, कि भाई ये माल को इधर जगह बनाना रमजान चाहिए। के दिन थे ना, हाँ। काम बहुत ज्यादा था, हाँ लेबर भी शॉर्ट पड़ गई, हाँ। वो गाड़ी में होता था सामान। हाँ तो बस उसमें हमने उतारा। मैंने कहा जी चलो जी शुरू हो जाओ, सारे खुद भी शुरू हुए, वो हमने वहां से उतारा। ये हमारे साथ जाता था तलागंग, फतेहजंग, इधर उधर हम लोग जाते थे। हमारे पास शाहजोर गाड़ी थी, उसमें हमारा एक ड्राइवर था शाहजी, वो होता था। उसके बाद इजाज अभी भी हमारे साथ है इधर ही, वो ड्राइवर था। उस्मान हमारे साथ जाता था। हमारे पास कैश भी ज़्यादा होता था, कम से कम 15-20 लाख रुपए माल लेने के लिए। हम तो 3-4 आदमी जाते थे। उधर जाके शेड में माल देखना होता है कि ये बीमार नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। उधर से फिर लोड करके हम मानसरे लाते थे, गोदाम में उतारना, फिर आगे हमारा काम था सप्लाई करना। हमारा काम था पुलिस वालों से लड़ना, हाँ लोडिंग गाड़ियों को तंग करते थे। हाँ एक दफा वो मैं पंजाब गया ना, जब मैं फर्स्ट टाइम पंजाब गया, लोडिंग गाड़ी थी मेरे पास, तो उसने क्या, मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया। मैं KPK का आदी था। मैंने कहा ये 400-500 रुपए लेंगे, छोड़ देंगे। मेरे साथ वो ड्राइवर था, वो कहते जी आपने नहीं बोलना। मैं कहा ठीक है जी, तुसी बोल लो, तुसी कर लो। उसने ड्राइवर आया तो उसने ड्राइवर को जेब से निकाल के दिया कितना, 20 के 30 रुपए उसको, पुलिस वाले को। पुलिस वाला कहते हैं तू मैंने 20 रुपया दे रहे हैं, और भाई हम यहाँ से चंदा मांग रहे हैं, हमें जो हमारा हक बनता है वो दो। तो उसने बोला कितने पैसे दूं? तो पुलिस वाला कहता जी 50 रुपए दो। मैं कहा भैया अच्छा। फिर हम उस्मान भाई के जो है ना बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसने हमारे साथ बहुत अच्छा भी किया है, और हमारे साथ जिधर भी गया हमारे साथ हमारे को साथ ही लेके गया। इस्लामाबाद आए उस्मान हमारे साथ, इनके साथ ही था, और अभी भी इंशाल्लाह उस्मान के साथ ही है। बड़ा अच्छा। हाँ, बाबू अच्छा वक्त गुजरा। बाबू क्या जुगाड़ करता था जी? बाबू क्या करता था, जब शेड पे जाता मुर्गी लोड करता, मरी मुर्गी ना छत पे फेंक देता। आगे आते इनको पुलिस वाले रोकते थे। पुलिस वाले क्या कहते थे, वो होटल पे ना मुर्गी दे जाओ, पकाएंगे। ये क्या करते थे, मरी मुर्गी को ना छुरी फेंक देते थे, वो ऊपर फेंकी होती थी, जाके होटल वाले को दे देते थे कि भाई ये पकड़ो,
ये पुलिस वालों को दे दो, आराम का माल आराम पे गया। फिर हमारा वो था सेल पॉइंट भी था हमारा ना, एक दफा रश पड़ गया, हमारे सिर में मुर्गी शॉर्ट हो गई। हमारा कुत्ता एक होता था, उस कुत्ते के लिए ना हम लोग ना मुर्गी की मरी हुई मुर्गी होती थी ना, हम उसको साफ करके कुत्ते के आगे फेंक देते थे। इन्होंने क्या किया, कुत्ते के लिए मुर्गी साफ किया, रश पड़ गया, उस दौरान वो भी गई मरी मुर्गी थी, वो भी चली गई। वो फिर बाद में मैंने उनको बोला अल्लाह माफ करे यार, क्या हो सकता है, बड़े बड़े जुगाड़ लगे। ये जुगाड़ था कि मरी मुर्गी भी पुलिस वालों को भी दी, उधर भी चली गई। फिर इसके अलावा कई दफा डकैतियां पड़ी हम पे, रस्तों में वो डाकू ने भी रोका, कई दफा गाड़ियों में भी सोए। एक दफा क्या हुआ जी, अब लालच का वाकया सुनाते हैं। मेरा एक दोस्त रहुला, आपको कुछ दे के गए जब रोका? देख किधर जाते। अच्छा एक दफा सीन ये हुआ जी, हम लोग ये तलागंग से आगे ना, जगह एग्जैक्ट एरिया का नाम मैं भूल गया हूँ, वहां पे ना मुझे दोस्त ने बोला वहां पे ना बड़े सस्ता स्टॉक हमें मिलता था। मुझे बंदे ने कॉल की, उसने बोला जी क्या रेट, मैंने किस रेट पे, मैंने बोला यार इस रेट पे माल दोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आता। उसने बोला ठीक है जिस रेट पे ले जाओ। मैं लड़कों को बोला निकालो गाड़ियां, चलो चलते हैं। गाड़ियां हमने निकाली, हम लोग गए वहां पे, जाके हमने वो पंजाब से आगे था, बलकासर के पास एक इलाका था, वहां से हमने जब लोड की, जब हम माल लोड करके निकले वहां से ना, तो हमारे पीछे एक गाड़ी लगी, एक्सएलआई गाड़ी थी उस समय एक्सएलआई चलती थी ना। एक्सएलआई गाड़ी ने बहुत जोर लगाया, लेकिन ड्राइवर हमारा बड़ा तगड़ा ड्राइवर, तो उसने लोड गाड़ियां भगा दी। वापस आया, मैंने कहा यार आंदा इधर नहीं जाना। शाम का टाइम होना, उसका दोबारा फोन आ गया, कहता जी वो माल के लिए नहीं आना। मैं कहता तेरा दिमाग खराब है, चोरों के इलाकों में हम क्यों जाए। कहता जी मुनासिब दूंगा। मैं कितना मुनासिब देगा, उसने मुझे रेट का जी इतना दूंगा। मैं कहा चल आ रहे रात को फिर हम वहां पे चलेंगे। जब हम वहां से वापस निकले ना, तो आधे रास्ते में जब स्पीड मार रहे थे, तो वो हमें टक की आवाज आई है, हमें लगा किसी ने ना गाड़ी की गोली मार दी है। वो हालांकि गाड़ी का फैन टूट गया था। मेन रोड पे आके देखा गाड़ी का वो रेडिएटर लीक, फैन लीक, इतना कुछ सख्त में थका हुआ था। मैंने ऊपर से उतारी, वो गाड़ी के ऊपर जो तरपाल होती है रोड पे बिछाई, सो गया ऊपर। मुझे नहीं पता चला सुबह तक क्या हुआ। सुबह उठा हूँ, रोड पे सोया हूँ, सुबह उठ के आंखें खोल के देख रहा हूँ, एक पर्दे बुरका पहने एक लड़की जा रही है। मैं देख रहा हूँ वो तो जीटी रोड था, सुबह सारी दुनिया आ रही है जा रही है। अब मसला वहां पे एक और था कि यार मुर्गियां, गर्मियों के दिन थे सख्त, यार अब मुर्गियों का क्या होगा। मुर्गियां हमने राड को उतार के ना गाड़ी से निकाल के हमने खेतों में फेंक दी, नहीं तो उसमें तो मर जाती है ना, हीट होता है पिंजरों में। खेतों में मुझे पता है कि मुर्गी दूर नहीं जाती, रात को तो खास तौर पर फार्म मुर्गी ट्रेवल करती है। सुबह जब उठे, अब पानी का मसला, मुर्गी पानी कैसे पिएंगे, खुदा की शान पास सर्विस स्टेशन था। सर्विस स्टेशन वाले ने ना पानी का जो रुख था ना, वो खेतों की तरफ मोड़ा हुआ था प्रॉपर। जैसे ही उसने पहली गाड़ी धोई, मुर्गी ने जाकर सुकून से पानी पिया। फिर जब गाड़ी ठीक हुई, मुर्गियों को पकड़े कौन, शेड में तो आप कोने है ना, कमरे से पकड़ लेते हो, आजाद में तो वो फिर आपको फिर आती है। लड़कों ने लगा के वो भी पकड़ ली। फिर उसके बाद हम लोग वहां से निकले। फिर दिन के टाइम उनको लाना था, दिन के टाइम तो गर्मी होती है। फिर जो सर्विस स्टेशन मिलता उसे हम उस टाइम 100 रुपए देते, कहते गाड़ी पे पानी मार। यूं करते करते हम उसको मन से रह गए। फिर एक दफा था, इसमें था चकवाल से जैसे ही उठाया, थोड़ा सा फार्म से आगे गए ना, वहां पे जाके तो उसका ठस हुआ, उसका ये क्या होता है टायर के अंदर बेरिंग टूट गया। फिर उस बेरिंग ने, अच्छा उस बंदे से हमने बात की, उसने बोला जी आप आखिरी माल था आपने उठाया, माल वापस फेंको, इसको आप फीड दो, 2 दिन लगते 3 दिन लगते, सॉरी गुजरा वाला था, आप गाड़ी ठीक कराओ, उसके बाद अपना माल ले जाओ। उस माल में मुझे ना उस टाइम पे 4 लाख रुपए बचे। उसके बाद जैसे ही हमने किया, 3 दिन में रेट ही तेज हो गया। वो अच्छा टाइम था। तो बाबू चलें जी, अभी ये गपशप काफी हो गई है, बिल्कुल। आपने भी जाना है, काम करना है। अभी बाबूजी पूरा गेस्ट हाउस चला रहे हैं, उसका भी आपको विजिट कराएंगे एक दिन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाबू बोलो इनको ना जी, चैनल को लाइक तो कर दें, सब्सक्राइब करें ना। बोलना यार, आप ही बोल दे उन। मैं तो बोल जी, मेरी सुनता ही कोई नहीं है, तू बोलना। चल बोलना, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस हो गया ना। बस कर दें जी जो बाबू कहना चाहते हैं, समझ लाइक गए। और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को बोलो बाबू, सब्सक्राइब करें। बोल दिया ना। हाँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में दोबारा हमारा चैनल को देखते रहिए। देखिए जी बिल्कुल। और शफी की बात आप, सर जी शफी की बात आपने बिल्कुल नहीं सुनी, वरना आप बहुत नहीं नहीं, शफी तो हमारा दोस्त आदमी है, ये भाई है हमारा। और ये हाँ। बचपन में जुगनू गायब हो गए, जुगनू ना आपने जुगनू की, चलें जी चलते हैं। हाँ घर चला गया जुगनू।